अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही? वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? ओके, गुड। ऑलराइट, आज हमारी क्लास होगी रिस्क मैनेजमेंट पे। मैं मान मैं मानता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है हर ट्रेडर के लिए, क्योंकि मार्केट जो है ना वो हमेशा लिक्विडिटी लेने जाती है। आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप लिक्विडिटी का हिस्सा ना बने, बल्कि लिक्विडिटी से फायदा उठाएं। लिक्विडिटी क्या होती है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप लोग प्रीवियस सेशन में थे, उधर आप लोगों को मैंने बताया था कि स्विंग हाई स्विंग लो कैसे बनाना है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड कैसे बनाना है। इधर आप चार्ट में देख सकते हैं, मैंने अपना स्विंग हाई स्विंग लो एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाई हुई है पहले से ही। हम चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। ठीक है, मैं आप लोगों को ना दो मॉडल सिखाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट मैं आप लोगों को अपना रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा कि मैंने किस तरह ट्रेड करता हूं, मैं किस तरह प्रॉफिट में आउट होता हूं मार्केट से, रिगार्डलेस ऑफ मार्केट की पोजीशन। ये रिस्क मैनेजमेंट का सेशन लंबा होगा, इसीलिए हम इसको 2 से 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट सेशन में हम बेसिक थ्योरी सीखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकल करेंगे, थर्ड सेशन में हम जो हम सीखा ना प्रैक्टिकल की उस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे उन चीजों को लगा के। अब हम आते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। अब ये समझे मार्केट को। मार्केट जो है ना वो आप लोगों की इमोशन से नहीं चलती। तुम्हारा पैनिक, तुम्हारी एक्साइटमेंट, तुम्हारी होप, मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसिप्लिन रखो या फिर अकाउंट अपना खाली देखो। या आप में से शायद जो देख रहे हैं उनका अकाउंट में भी काफी 2 3 4 दफा खाली हो चुका होगा। आज मैं आप लोगों को दो मॉडल सिखाऊंगा। एक एक मॉडल होगा प्लेटिनम। इसको मैं थोड़ा करता हूँ जूम। और आप लोगों को मैं एक एंड उसके बाद मैं आप लोगों को एक गोल्ड मॉडल सिखाऊंगा। ये मॉडल्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं। ये मतलब आप YouTube में देखेंगे ना, आप लोगों को इसके रिलेटेड वीडियोस नहीं मिलेंगी। ये जो मैं आप लोगों को आज चीज सिखाने जा रहा हूँ ना, ये मेरी खुद की बनाई हुई है और इस पे मैं खुद ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं आप लोगों को ना दो मॉडल सिखाऊंगा, दो किस्म की ट्रेड सिखाऊंगा कि दो किस्म के तरीकों से हम ना ट्रेड ले सकते हैं। अब इस पे मैं जाता हूँ। ये देखें, एक है प्लेटिनम मॉडल, एक है गोल्ड मॉडल। प्लेटिनम मॉडल में क्या होता है कि आपने ना बीटीसी के अलावा बीटीसी के अलावा ट्रेड नहीं लेनी किसी कॉइन में। ये मेरी पर्सनल है। मैं जब आप लोगों को सिग्नल्स देता हूँ उस टाइम मैं आप लोगों को एक्सआरपी, एथीरियम, इवन तो समटाइम शिट कॉइन में भी ट्रेड दे देता हूँ, बट विद अ प्रॉपर एसएल। और अक्सर अगर आप बीटीसी में आप लोग मेरी ट्रेड देखें तो कमो पेश एक दो ट्रेड्स में, या मुझे लगता है कि मैंने आज तक आप लोगों को बीटीसी में कभी भी एसएल नहीं लगवाया। जब भी लगवाया मैंने आप लोगों को यही कहा कि डीसीए करना है, डीसीए करना है, डीसीए करना है। अब डीसीए की भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। डीसीए मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेज। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे डीसीए होता क्या है बेसिकली।
क्योंकि जो रिस्क है ना, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एंड कैलकुलेटेड रिस्क में फर्क समझें। हर ट्रेड में रिस्क लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो बेवकूफ शख्स है ना, बेवकूफ, वो रिस्क ऐसा लेता है कि वो अपना अकाउंट अपना अकाउंट लिक्विडेट कर जाता है। और जो स्मार्ट ट्रेडर होता है ना, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। उसे पता होता है कि मेरी लीक प्राइस इतनी इतनी दूर है, उसे पता होता है कि मार्केट 30% भी गिरे, आई विल स्टिल सर्वाइव। वो मार्केट क्रैश में जिंदा रहता है। अब मार्केट कितनी क्रैश हुई, 109 से 78 तक, हम लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, मेरा सर्कल अभी भी सर्वाइव कर रहा है। क्या है? बेसिक रिस्क मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, मेन साइकोलॉजी है, वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अब हम चलते हैं बीटीसी प्लेटिनम मॉडल। बीटीसी के अलावा किसी कॉइन में ट्रेड नहीं लेनी। गोल्ड मॉडल, बीटीसी को छोड़कर हर कॉइन में ट्रेड लेनी। रिस्की मॉडल है ये, ज्यादा प्रॉफिट भी देता है लेकिन रिस्की है। मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोगों ने प्लेटिनम मॉडल के साथ रहना है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम एसएल नहीं लगाते, एसएल स्टॉप लॉस, एसएल यूज नहीं करते हम, ठीक है। ये रिलैक्स नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एसएल क्यों हम यूज नहीं करते, इसका भी मैं आप लोगों को एक फंडा बताता हूँ। एसएल हम यूज नहीं करते क्योंकि बीटीसी ना बहुत डिपेंडेबल कॉइन है, एज दैट ऑफ ऑल्ट कॉइन्स। बीटीसी पे हम डिपेंड कर सकते हैं, वाहद कॉइन है जिसपे हम डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका ना किसी कोई ओनर की शक्ल नहीं किसी ने देखी। इवन तो सतोशी नाकामोटो आप लिखेगा ना गूगल में, जो बंदे की शक्ल होगी ना, जो सतोशी नाकामोटो आएगा, वो असल वो बंदा नहीं है। अब इसमें हम एसएल लाजमी यूज करते हैं। दोनों में 50x लेवरेज, ये मैं फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ कि दोनों में 50x लेवरेज, 50x लेवरेज आप यूज करते हैं, ठीक है। दोनों में 50x लेवरेज। उसके बाद इसके अंदर हम अपनी ना मेन चीज जो अब आई है, लिक प्राइस, हम अपनी लिक प्राइस या तो जीरो, ठीक है जी, या तो इतनी नीचे के बीटीसी वहां बियर साइकिल में जाएगा। यानी कि मैंने आप लोगों को पिक्चर एक भेजी थी, दो पिक्चर्स भेजी थी, दो पिक्चर्स ये भेजी थी कि एक जगह मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरी लीक प्राइस 48,000 है, एक में मैंने भेजी थी मेरी लीक प्राइस 18,000 है। मैंने आप लोगों को कहा था कि बीटी मार्केट मेकर्स लगा लें अपना जोर, मैं लिक्विडेट नहीं होऊंगा इंशाल्लाह। मार्केट को 80% क्रैश होना था मुझे लिक्विडेट करने के लिए। इन लोगों को हमारी लिक्विडेशन प्राइस नहीं पता होती। इन लोगों को बस ये तुक्का लगाते हैं कि मार्केट, यहाँ लोगों के एसेट्स पड़े हैं, ये इधर से किधर गया, ये यहाँ लोगों की ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ तक हम मार्केट को लेके आते हैं। क्योंकि मार्केट मेकर आप कल्ले का दुश्मन नहीं है, वो एक प्राइस को देखते हैं, इधर ज्यादा पैसे पड़े हैं, इधर हम जाएंगे। अब जिधर ये कैस्केड हो सकती है, इधर से बूम करके एक ही शॉट मारेंगे, सारों को उठा लेंगे। अब इधर हम एसएल लाजमी लगाते हैं, एसएल लाजमी लगाते हैं, क्योंकि इधर मैं आप लोगों को बताता हूँ एसएल क्यों लाजमी लगाना बहुत जरूरी है। और इधर डीसीए अवॉइड करते हैं, डीसीए ना अवॉइड करना है इधर। अब मैं आप लोगों को इसका भी बताता हूँ, डीसीए अवॉइड करना है, अल्लाह तेरा भला करे, डीसीए अवॉइड करना है शिट कॉइन्स में। जिसमें डीसीए अवॉइड नहीं करना वो है सोल, अथीरियम, बीएनबी। मेरा पर्सनल मॉडल है, मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल मॉडल है ये, इस पे मैं डीसीए अपना अवॉइड नहीं करता। मैं आप लोगों को इसका भी बताता हूँ क्यों एसएल लाजमी लगाना है इधर। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, लेट्स से अभी तक इतना याद, इतनी इतनी चीज याद रख लें, प्लेटिनम मॉडल, गोल्ड मॉडल। प्लेटिनम मॉडल में बीटीसी के अलावा किसी में ट्रेड नहीं करते, गोल्ड में बीटीसी के अलावा आप सारे कॉइन्स में ट्रेड करते हैं। उसमें एसएल यूज नहीं करते, इसमें एसएल यूज करते हैं। उसमें भी 50x लेवरेज, इसमें भी 50x लेवरेज। अगर स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, दोनों में 50x लेवरेज, 50x से ज्यादा नहीं करनी। उसके बाद एक में लिक जीरो, लिक जीरो या बहुत दूर, एक में लिक आपकी पास हो, नो इशू, बट आप लोगों ने उधर एसएल लगाया होगा।
लिख पास हो नो इशू बट मस्ट यूज एसएल। ठीक है जी। मस्ट यूज एसएल, ये लें जी, ये 4 पॉइंट्स। अब मैं आप लोगों को एक कॉइन दिखाता हूं। लेट्स से एसएलपी है, एसएलपी है, लेट्स से दिस। अब कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है तंजील। अब तंजील साहब ने ना शोखा होके एक ट्रेड ओपन कर दी है कि भाई जी मैं यहां से ओपन कर रहा हूं लॉन्ग पोजीशन। तंजील साहब ने यहां से कर दी लॉन्ग पोजीशन, मार्केट काफी क्रैश हुई, मार्केट इतनी क्रैश हुई कि तंजील कह रहा है कि यार हो ही नहीं सकता कि मार्केट इधर से ऊपर ना जाए। मार्केट 35% गिर गई है। ये मैं बीटीसी के अलावा के सिनेरियो बता रहा हूँ। डिपेंड रहना बीटीसी पे, इन कॉइन्स पे यकीन नहीं रखना, एसएलपी कॉइन है। तंजील ने ना यहां से लॉन्ग खोल ली पोजीशन। अब देखना तंजील को कितना कमाल का डगरा लगता। तंजील ने यहां से कर ली लॉन्ग पोजीशन। अब तंजील साहब ने अपना एसएल नहीं लगाया, वो कह रहा है कि यार मार्केट ने कभी ना कभी तो रिकवरी हो ही जाएगी ना इस कॉइन की, लेकिन उसको ये नहीं पता ये कॉइन बीटीसी नहीं है, ये कॉइन शिट कॉइन है, ये कॉइन टायर 1 कॉइन नहीं है। इन इन कॉइन का यूज केस भी हो डजेंट मैटर, इनका एक कोई ना कोई ओनर तो है ना, ओनर धोखा देगा ये भाग जाएगी। सोल को एफटीएक्स को सोल बहुत मेजोरिटी ओन करता था, 18 पे गया था, वहां में रिकवर हो गया। अब तंजील ने यहां से लॉन्ग की पोजीशन खोली और तंजील ने अपना लॉस नहीं आप लगाया, अपना एसएल नहीं लगाया। अब आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ फिब रिट्रेसमेंट। तंजील ने यहाँ से लॉन्ग ओपन कर ली। तंजील साहब ने डीसीए किया, तंजील साहब की लीग प्राइस 0 थी, लीग प्राइस भी उसकी 0 थी, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना डूबेगा। यहां से उसने किया डीसीए, यहां से उसने किया डीसीए, यहां से उसने डीसीए किया, यहां से उसने डीसीए किया, यहां से डीसीए किया। वो इतना कि बुरा फंस गया ना कि अब उसको होल्ड करने के अलावा उसके पास कोई हल नहीं है, क्योंकि उसकी जो होल्डिंग्स है ना वो ऑलमोस्ट 99% क्रैश हो गई है। मतलब कि तंजील का इतना बुरा रगड़ा लगा कि अगर वो क्लोज भी कर देगा ना पोजीशन तो उसको वो प्रॉफिट वो अपने लॉसेस बुक करने पड़ेंगे, और उसका दिल नहीं मान रहा क्योंकि उसका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 90% डाउन आ चुका है इस गंदे कॉइन पे ट्रेड लगाने से। ये गोल्ड मॉडल था इसका, इसने इस पे ट्रेड लगाई और इसने एसएल यूज नहीं किया, इवन तो इसकी लिक भी 0 थी बट ही उसने एसएल यूज नहीं किया, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा रगड़ा लग गया। सेम गोज फॉर ट्रम्प कॉइन, उसका भी यही सीन है। मतलब कि मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि बीटीसी के अलावा जो कॉइन्स है ना उस पे आप लोगों ने एसएल लाजमी लगाना है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। बीटीसी में आप लोग लिक अपनी 0 कर रहे हो, एसएल ना भी लगाओ नो इशू, लेकिन उस पे आपने डीसीए लाजमी करना है। अब मैं आप लोगों को डीसीए भी बताता हूँ कि डीसीए कैसे करना है, डीसीए होता क्या है, और एसएल इस पे मैं क्यों नहीं लगाता। मैं ना स्टूडेंट आप लोगों को, आप लोग मेरी फैमिली हैं मेरे सज्जनों, मैं आप लोगों को ना अपना पर्सनल मॉडल बता रहा हूँ कि मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ। मैं आप मुझे किसी के साथ कंपेयर ना करें, किसी का मॉडल है वो उसके लिए बेस्ट है, गुड है, उसके लिए काम करता है, वो उस पे ही स्टिक रहे। मेरा मॉडल ना मेरे लिए काम करता है, मैं आप लोगों को वो मॉडल शेयर कर रहा हूँ जिससे मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। अब 109 पे जाएगी ना, मैं आप लोगों को 15 लाख प्रॉफिट भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। वेट करना है आपने, 109 पे गई तो पाकिस्तान में एक महीने में 15 लाख निकालना आई थिंक बहुत बहुत ही बड़ी बात है कि बाहर बंदे का यूएस से इधर बना हुआ है, और ये ट्रेडिंग वाहद फील्ड है जिधर से आप इतना पैसा बना सकते हो, इसके सामने सारी चीजें ठंडी है, और ये वाहद फील्ड है जिसमें आप सबसे ज्यादा पैसा गवा भी सकते हो, इसीलिए इसके सामने सारी चीजें ठंडी है। अब मैं आप लोगों को ना बीटीसी की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। इतना इतना क्लियर हो गया कि आप लोगों ने दो मॉडल्स हैं। एक मिनट, ठीक, दो मॉडल्स हैं। एसएलपी के मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दी है, आल्ट कोइन की मैंने आपको एग्जांपल दे दिया क्यों हम एसएल हमें लगाना चाहिए। ट्रेडिंग में ना लॉस नॉर्मल है, याद रखें मेरा, ट्रेडिंग में लॉस नॉर्मल है, लेकिन जब अकाउंट ब्लो हो जाए ना तो कैपिटल बनाना बड़ा औखी गल है।
बड़े लॉसेस तुम्हारी स्ट्रेटेजी की नहीं, तुम्हारी साइकोलॉजी की कमजोरी दिखाते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों को अपना प्लेटिनम मॉडल दिखाता हूँ कि प्लेटिनम मॉडल कितना कमाल का है। हम चले जाते हैं इधर, इधर चले जाते हैं, ठीक है। मैंने इधर से ना, बल्कि आप लोगों के साथ एग्जांपल मैंने ऑलरेडी शेयर की भी थी, जब मैंने एक लॉन्ग पोजीशन दी थी और मार्केट 92 पे चली गई थी एंड 96 पे मैंने 5.5 लाख रुपए प्रॉफिट बनाया था। वो थी, एक मिनट आपको दिखाता हूँ यहाँ से, बस उसी पे ही हम एग्जांपल बनाते हैं यहाँ से। अब ये देखें, मैंने ना सिग्नल दिया था, मैंने सिग्नल दिया था आप लोगों को कि ना आप लोगों ने लॉन्ग पोजीशन खोल लेनी है मेरे भाई लोग। बल्कि मैं आप लोगों को ना दिखाता हूँ, अगर इधर शो होता है तो डीसीए, डीसीए डीसीए दिसंबर सिग्नल, चलो इधर ये सही, हाँ दिसंबर सिग्नल 16 इधर ही रहना, ठीक है। 102 पे था, दिसंबर सिग्नल 16 था, ठीक है। दिसंबर का सिग्नल था, 102 से हमने लॉन्ग ली थी और लीक प्राइस मेरी 50 थी, ऑलमोस्ट जीरो थी। अब इधर से हमने लॉन्ग ले ली पोजीशन। अब मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी दिखाता हूँ, मैंने एसएल नहीं लगाया था लेकिन मैंने लॉन्ग पोजीशन ली थी, ठीक है जी। इधर से मैंने लॉन्ग पोजीशन ले ली, मैंने एसएल नहीं लगाया। मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ। अब मैंने उधर पॉइंट्स मेंशन किए थे कि आप लोगों ने ना डीसीए करना इन पॉइंट से। एक मिनट चार्ट में ना आप लोगों को क्लियर करके दिखाता हूँ, इधर थोड़ा गंद बना हुआ है, दूसरे चार्ट्स पे जाते हैं। दिस वन इज मोर बेटर। ओके, इधर से मैंने ना लॉन्ग पोजीशन खोल ली थी ये, ठीक है। अब मैंने मैंने ना लॉन्ग पोजीशन खोली, मैंने लिखा था कि डीसीए आप लोगों ने करना है 2000 पॉइंट्स के बाद, मैंने आप लोगों को डीसीए कहा था 100 98 96 94 तक मैंने आप लोगों को कहा था कि डीसीए करना है। अब 102 से जब मैंने पोजीशन खोली ना, 102 से जब मैंने पोजीशन खोली, मेरी फर्स्ट डीसीए ये था। इधर मैंने डीसीए किया, पहला डीसीए याद रखना, पहला डीसीए, दूसरा डीसीए, तीसरा डीसीए एंड लास्ट ही हमने किया था 94 का डीसीए, ठीक है। मैंने इधर से डीसीए कर लिया, डीसीए भी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या इसका सीन है। डीसीए मैंने इधर से कर लिया, मैंने इधर से मैंने पोजीशन खोल ली थी, $20 डाल लिए थे। जब मैंने आप लोगों को कहा नहीं था कि आप लोग, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं 1 लाख डाल के 3 लाख निकालूंगा, लेकिन अल्लाह ने ना मुझे 5.5 लाख ही दे दिया था 1 लाख डाल के। मैं ना इधर पैसे डाले, $50 इधर डाला, लॉन्ग ले लिया, मार्केट नीचे चलेगी, मैं घबराया नहीं, मुझे पता था कि इन द एंड ये बीटीसी पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं किंग पे ट्रेड कर रहा हूँ, वो भी बुल मार्केट में, इसने रिकवर होना ही होना है। मार्केट साइकिल में आप लोगों को समझाऊंगा। इधर मैंने लॉन्ग ले लिया, डीसीए 1 इधर हो गया, $50 का डीसीए इधर हो गया, डीसीए 2 $50 का इधर हो गया, डीसीए 3 $50 का इधर हो गया एंड लास्ट डीसीए $50 का इधर हो गया। 4 डीसीए मैंने किए हैं। इधर से लॉन्ग ली थी, मेरी एंट्री प्राइस इधर आ गई, इधर इस जगह मेरी एंट्री प्राइस आ गई। मैंने 102 से मैंने लॉन्ग लिया, 98 पे मेरी एंट्री प्राइस आ गई। 98 पे मेरी एंट्री प्राइस कैसे आई देखें, अपना 102 से लॉन्ग लिया है, इधर आके मैंने फिर से लॉन्ग खोल दी, मतलब फिर मैंने पैसे डाल दी, इधर से भी मैंने पैसे डाल के डीसीए किया। अब मेरी जो एवरेज प्राइस थी ना एंट्री की, वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि नीचे से मैंने बाइंग किया दोबारा। अब मैंने फिर बाइंग की, फिर मैंने बाइंग की, फिर मेरी लास्ट बाइंग थी, ये मेरी लिमिट थी, बस इससे ज्यादा मैंने नहीं करनी थी, ये मेरी लास्ट बाइंग थी, इधर मैंने बाइंग की है। अब मेरी जो एवरेज प्राइस थी ना वो इधर आ गई है, इधर ये मेरी एवरेज प्राइस थी। बल्कि एवरेज प्राइस भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 5 लाख, इधर 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 तक आप लोगों ने अभी रहना, 5 लाख प्रॉफिट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेड ने मुझे 5 लाख, ये मैं आप लोगों को वो चीज दिखा रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों को वो दिखा रहा हूँ जो मैंने खुद आजमाई है। ये देखें, उधर 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 कितनी थी, उधर लॉन्ग पोजीशन कितनी थी, 102 की थी ना,
102 पे हमने लॉन्ग खोला था ना, 102 पे मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आप लोगों ने लॉन्ग लेना है, डीसीए किया 92 तक डीसीए किया, $50 डाले, मार्जिन देखें, मार्जिन देखें, ये देखिए मार्जिन $50 से $305 मार्जिन हो गया, क्योंकि बार बार मैं डालता रहा था पैसे, मैं डालता रहा था, ठीक है। एंट्री प्राइस मेरी 95 पे चलेगी, 102 से 95 पे चलेगी, मींस कि अब मैं ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बनाऊंगा। 109 पे मैंने क्लोज कर दी और मेरा 5.5 लाख मैंने प्रॉफिट बना के मैं आउट हो गया मार्केट से। ये चीज फेक तो नहीं है ना, रियल है ना, कोई चीज ये पिक एडिट तो नहीं हुई ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था सब कुछ। अब लीक प्राइस इधर आ रही है 87। अब मैं इसकी कहानी बता देता हूँ। लीक प्राइस मेरी थी बहुत पीछे, मतलब कि डीसीए करने के बाद ना मेरी 70 चली गई थी। याद है मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी थी कि हम ट्रेलिंग एसएल लगाने लगे हैं, जो ट्रेलिंग एसएल लगा के हमने अपना प्रॉफिट ना बुक कर लिया है। ट्रेलिंग एसएल मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपना सेशन में सिखाऊंगा। ट्रेलिंग एसएल लगा के हमने बुक कर लिया है। अब ये बुक करने के बाद मैं अपने जो फंड्स निकाल रहा हूँ स्पॉट में मैं बीटीसी बाय कर रहा हूँ, इसीलिए ये 87 था। 109 पे मैंने बंद कर दिया। ये है मेरा प्लेटिनम मॉडल कि मैं इस पे एसएल नहीं लगाता, मैं लिक जीरो करके मैं डीसीए करता रहता हूँ, डीसीए करता रहता हूँ। डीसीए का भी लिमिट है, 5 लिमिट, 6 लिमिट, 7 लिमिट। 7 ज्यादा हो जाती, 5 मेरी ज्यादा, अगर 7 मैं तब तक जाता हूँ जब मार्केट कोई हैवी क्रैश हो। ये मेरा प्लेटिनम मॉडल है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं किस मॉडल से काम करता हूँ, क्यों ये मॉडल मेरे लिए बेस्ट है। ये हो गया प्लेटिनम मॉडल, इसके थ्रू मैं ट्रेड करता हूँ। दो चीजें आप लोगों को मैंने अभी अभी तक बताई है, प्लेटिनम मॉडल, गोल्ड मॉडल। इधर तक कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें, फिर हम नेक्स्ट डीसीए पे जाते हैं। डीसीए होता क्या? कोई क्वेश्चन है अभी तक या मूव कंटिन्यू करूं? ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आप लोगों को ओके अब मैं आप लोगों को चलते हैं हम सोल की तरफ। अभी देखें, आर आपने समझना है, आर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 2 है। आर स्लैश आर आर यानी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। ये आल्ट कॉइंस की बात कर रहा हूं मैं। अब हम आ जाते हैं अपने गोल्ड मॉडल पे, आल्ट्स की तरफ आ गए, हमने सोल का चार्ट खोल लिया। आर मतलब रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, कि आप कितना रिस्क ले रहे हो अपने रिवार्ड के लिए, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। अब इसका क्या हिसाब किताब है? लेट्स से कि आपने लेट्स से कि आपने 5 ट्रेड्स ओपन की है, ठीक है जी। 5 ट्रेड्स ओपन की है, ये आपके लग गए एल लॉसेस, ये आपके लग गए डब्ल्यू विंस। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। $100 का लॉस हो गया, उसको रिकवर करने के लिए मार्केट में फौरन घुस जाते हैं। 100 फिर गया, फिर घुस जाते हैं, फिर गया, फिर घुस जाते हैं, इन द एंड $0 रह जाता है, सब खलास। फिर उधार लेते हैं, वो भी गया। मतलब इतनी इतनी वो सिनेरियोज हैं कि मैंने देखे हुए लोगों ने अपनी माँ के जेवर भी बेच के फ्यूचर ट्रेडिंग में डाल रहे हैं और वो भी गए, वो भी जाया। मतलब कि इतनी डिप्रेसिंग चीज है ये। अब हम आ जाते हैं इधर, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या सीन है बेसिकली? लेट्स से कि मैं इधर से एक लॉन्ग पोजीशन खोल रहा हूँ, लेट्स अज्यूम दैट कि मैं इधर से लॉन्ग पोजीशन खोल रहा हूँ, ये मैंने लॉन्ग पोजीशन ले ली।
अब मैं मार्केट को कह रहा हूँ कि यार मैं तुझे कितना मैं अपना मेरा रिस्क टॉलरेंस है कि कितना मैं रिस्क टॉलरेट करूंगा ये तुझे देने के लिए। अब देखें, अब बेसिक जो बेस्ट स्कोर्स है ना 2, 3, 4 ये बेस्ट स्कोर्स हैं। मैं खुद पर्सनली अगर आर्ट्स पे लूँ ना तो मैं इस स्कोर्स पे लेता हूँ। एसएल लगा लिया मैंने, ये मेरा अपना ये स्कोर देख रहे हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1 आ रहा है, ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इधर से लॉन्ग पोजीशन खोलूंगा ना, या तो मुझे $50 प्रॉफिट होगा तो मार्केट से आउट होगा, या $50 लॉस होगा तो मार्केट से आउट होगा। मैं इस मॉडल पे काम नहीं ज्यादा करता, मैं करता हूँ रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में 2 रखता हूँ हमेशा। हमेशा मैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 रखता हूँ। ये इससे इसका क्या सीन है, या तो मार्केट मुझे प्रॉफिट देगी, 1 मिनट चाहिए। ओके, इसका सीन ये है कि या तो मेरा टीपी हिट होगा या तो मेरा एसएल हिट होगा, ये तो जाहिर से कॉमन सी बात है। लेकिन अब देखें, अगर मुझे लॉस होगा ना तो मुझे सिर्फ $50 का लॉस होगा। इधर से मैंने ट्रेड ओपन कर ली, मैं अज्यूम करें मैंने ना $100 इसके अंदर डाल दिया। अब अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी ना, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो मुझे $100 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी ना तो मुझे $50 का लॉस होगा। अब मैंने 5 ट्रेड्स लगा दी है, 5 ट्रेड्स लगा दी, जिसमें से मुझे 3 ट्रेड्स में लॉस हुआ है, 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ है, $100। प्रॉफिट हुआ तो $100, लॉस हुआ है तो अपना 50, 50, $50, $150, मतलब कि $200 प्रॉफिट, $150 लॉस, पीएनएल स्टिल $50 प्लस। मतलब कि मैंने $50 में ट्रेड ली, $50 की मैंने अपना 5 ट्रेड्स ली, मैंने $100 की पोजीशंस खोली लॉन्ग शॉर्ट, मैंने अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखा 2। मतलब कि या तो मार्केट मुझे $100 प्रॉफिट दे मैं एग्जिट हो जाऊंगा, या मार्केट मुझे $50 लॉस दे दे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अब मैंने 5 ट्रेड्स ली, जिसमें से 3 ट्रेड्स लॉस में गई। अब मेरी ज्यादा ट्रेड्स लॉस में है, कम ट्रेड्स प्रॉफिट में, लेकिन मैं फिर भी प्रॉफिट में एग्जिट हो गया हूँ। लॉस 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस, -150, 1 विन, 2 विन, +200, ओवरऑल पीएनएल $50। फिर भी मैं एग्जिट हुआ मार्केट से, क्योंकि मेरा मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत कमाल का था, बहुत कमाल का। जो मैं अक्सर अगर अक्सर मैं ये 3 तक भी ले जाता हूँ। मतलब कि अगर मैंने करनी हो ना ट्रेड तो मैं इसको 3 तक भी ले जाता हूँ। लेकिन बेसिक मॉडल आप ना 2 तक इसे रखें, 2 अच्छा है, जल्दी ट्रेड बंद हो जाती है। अब मैं इसकी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखें आप लोग, अगर आप लोगों को याद हो फरवरी का रिजल्ट्स, अगर आप फरवरी का रिजल्ट्स अगर आप देखें, अगर आप ये काउंट करें ना, हमारी ज्यादातर ट्रेड्स ना लॉस में गई है, लेकिन उन ट्रेड्स का परसेंटेज बहुत कम था। लॉस जो हुई है ना, में उन ट्रेड्स का परसेंटेज बहुत कम था। लेकिन पीएनएल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 के हिसाब से मैंने आप लोगों को ट्रेड दी है। अगर अगर ज्यादा ट्रेड्स में लॉस भी हुआ है, ज्यादा ट्रेड्स लॉस में क्लोज भी है, लेकिन स्टिल हम ओवरऑल प्रॉफिट में मार्केट से एग्जिट हुए हैं, क्योंकि हमें अगर लॉस हो रहा था तो हमें $50 का लॉस हो रहा था। लेकिन अब अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हमें $100 का प्रॉफिट हुआ है। ये मेन चीज आप लोगों के लिए, आप लोग करते क्या है कि आप लोग $10 का प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक है, ट्रेड आपने आप लोगों ने अपनी बंद कर ली। लेकिन जब आप लोग लॉस करते हैं ना तो आप उसको उस लॉस को तलाक नहीं देते, उस ट्रेड को तलाक नहीं देते, आप लोग उसको चलने देते हैं, चलने देते हैं। $10, $20, $30, $50, ਮਾਰਕੀਟ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ, लेकिन हले भी ਤੁਹਾਡਾ लॉस ਤੇ ਜਾਰੀ ट्रेड, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ नहीं करते। फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि यार हम ब्रेक इवन में से बंद कर देते हैं, खुदा का वास्ता $0 लॉस प्रॉफिट में ही हम मार्केट से आउट हो जाते हैं। ये चीज आप लोग करते हो, क्योंकि इन चीजों से मैं निकल चुका हूं।
मैं आप लोगों को वो चीज सिखा रहा हूँ जिन चीजों से मैं निकल चुका हूँ, ये चीजें मैंने फेस की है। मैं माँ दे कुको मैं ट्रेड नहीं सीख के आया, मैं इदा ही लिक्विडेट हो के लॉस कर करके मैं इस एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया, और जो मैं आप लोगों के साथ अब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा दूसरा टॉपिक, दूसरा चैप्टर था इस सेशन का। फर्स्ट मॉडल्स बताए हैं, सेकंड रिस्क टू रिवार्ड, अब थर्ड हम जाएंगे डीसीए। क्योंकि जब सब कह रहे हो ना मार्केट बर्बाद होगी, बीटीसी क्रैश पे क्रैश हो रहा है, तब आप लोगों ने बाय करने का सोचना है। जब एक्सट्रीम फियर हो तब आप लोग खरीदो, जब एक्सट्रीम ग्रीड हो तब बेच दो, जब सारे डर रहे हो तब खरीदो, जब सारे कॉन्फिडेंट हो मार्केट नहीं गिरेगी तब बेचो, निकलो। ये जो चार्ट्स है ना, चार्ट्स ये सिर्फ आधे सच बताते हैं। पूरी कहानी समझने के लिए ना मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और मैक्रो सिनेरियोस को समझना जरूरी है। इनका मैं बताऊंगा कि क्या सीन है। अब ये जो चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, अब तक मैंने कोई इंडिकेटर वगैरह का आप लोगों को नहीं बताया, बिना इंडिकेटर के ही सब कुछ मैंने आप लोगों को चीजें बताई है। क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो कभी नहीं बताते कि मार्केट कहाँ जाएगी, वो सिर्फ ये बताते हैं कि मार्केट कहाँ थी। पास्ट को देखने का शीशा है वो, फ्यूचर का जीपीएस नहीं है। यहां तक कोई सवाल हुआ तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं डीसीए पे। लास्ट हमारा टॉपिक डीसीए होगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, उस पर मैं आप लोगों को बाकी चीजें सिखाऊंगा, क्योंकि ये अपना काफी सेशन लंबा, यार 40 मिनट्स तो हो गए हैं। कोई क्वेश्चन अब तक? कंटिन्यू करेंगे, कोई सवाल है? ऑलराइट, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ लास्ट इधर चैप्टर अभी तक। डॉलर कॉस्ट एवरेज क्या होती है? डॉलर कॉस्ट एवरेज बेसिक मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेज का ये है, लेट्स से हम बीटीसी पे चलते हैं। ये आप कह सकते हैं फ्री स्किल है। वैरन बफेट ने सिर्फ कंपाउंडिंग कर के बिलियनर बन गया। उसने ये अपनी कंपाउंडिंग मशीन 70, एज पर साइकोलॉजी मनी 70 से 75 साल उसने ये कंपाउंडिंग करता रहा, बेचा नहीं है उसने, लॉन्ग टर्म होल्डर था, खरीदता रहा खरीदता रहा खरीदता रहा। अब ये देखें, लेट्स से कि आप एक बायर हैं।
आप आपके पास है $1000, ये मैं सारा रेज करता हूँ। आपके पास है $1000। अब जो एक स्मार्ट बंदा होगा ना, वो क्या करेगा, अपने जो $1000 है ना, वो एक जगह नहीं डालेगा, अपने $1000 एक प्राइस पे नहीं डालेगा। लेट्स से कि मार्केट यहाँ से क्रैश हुई है, ओके, मार्केट लेट्स से कि यहाँ से क्रैश होगी अपनी 89 तक, ठीक है, मार्केट यहाँ से क्रैश हुई 89 तक। अब इधर एक लड़का था असगर, असगर साहब ने क्या किया कि असगर ने असगर के पास से $700, असगर के पास थे $700। अब असगर स्मार्ट था, असगर ने ना सारे पैसे इस एक पॉइंट पे नहीं डाले, मतलब कि उसे लग रहा है कि अब बीटीसी ना बहुत ही ऊपर जा रहा है, इधर इधर एक्सट्रीम एक्सट्रीम ग्रीड आ गई। हर बंदा कह रहा है कि नहीं गिरेगी मार्केट, नहीं मार्केट ने नहीं बच मार्केट ने गिरना ही नहीं है, बस ये अब $1 मिलियन पे जाएगी। लेकिन एक तो आप देखें साइकोलॉजिकल नंबर है 110 के आगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि साइकोलॉजिकल जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ये 108 से नीचे चलेगी, फिर इधर 109 से नीचे चलेगी, वो राउंड नंबर्स तक गई नहीं मार्केट, उससे पहले ही नीचे चलेगी, इधर बड़े लोग फंसे होंगे। अब इधर से असगर ने बाइंग शुरू की है। असगर स्पोर्ट ट्रेडिंग करता है, ये स्पोर्ट्स वालों के स्पोर्ट ट्रेडर वालों के लिए, अगर जो फ्यूचर करते हैं उन पे भी ये चीज अप्लाई हो जाती है, लेकिन स्पोर्ट वालों पे भी ये चीज अप्लाई हो जाती है। अब ये देखें, असगर ने इधर पहले पैसे डाले अपने, असगर के पास $700 थे, उसने $100 डाल दिया इधर, उसने $100 डाल दिया इधर, उसने मार्केट गिरी है दोबारा, उसने $100 डाल दिया इधर, 200, उसने $100 डाल दिया इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और फिर ये लास्टली इधर। उसने सारे पैसे अपनी एक पोजीशन में नहीं डाले। अब आप मुझे बताएं, क्या वो इधर से प्रॉफिटेबल था या इधर से जाके होगा? ऑब्वियसली डीसीए करने के बाद उसने अपनी प्राइस को एवरेज आउट कर दिया, उसकी जो एवरेज कॉस्ट थी वो इधर आ गई। उसने फोमो नहीं किया, फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप जब फील कर रहे होते हैं कि यार वो मार्केट, जब ट्रम्प का कॉइन की एग्जांपल देख लेते हैं, जब सारों को लग रहा था यार ये कोई नीचे ही नहीं जा रहा, नीचे ही नहीं जा रहा, ये हम अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपके अंदर आ रहा था, आप लोगों ने चलती हुई ट्रेन में बैठे हैं और वो कितना डंप हुई है और आज $13 में थी, $13 पे आ गई है। ये होता है चलती हुई ट्रेन में बैठने का हाल। अब उसने बाइंग की है, उसने 7 लैडर्स बना लिए, उसने 7 दफा बाइंग कर ली, उसने अपने $700 ना इस डंप के दौरान उसने बाइंग करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, और मार्केट इतनी नीचे आ गई कि उसने इधर लास्ट लैड अपना इधर बनाया, उसकी एवरेज प्राइस इधर बन गई। अब देखें, क्या मार्केट अब लेट्स से के 117 पे चली गई है, क्या उसको यहां से फायदा ज्यादा होगा कि यहां से ज्यादा फायदा होगा? ऑब्वियसली उसको फायदा यहां से ज्यादा होगा। जहां मार्केट उसने डीसीए किया, डीसीए मैंने आप लोगों को बताया पीछे फ्यूचर ट्रेड पे किस तरह मैंने बीटीसी पे ट्रेड किया, ये स्पोर्ट वालों के लिए है कि किस तरह वो स्पोर्ट पे उन्होंने डीसीए किया। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं इससे पहले, स्पोर्ट ट्रेडर्स सुन लें, डीसीए हर कॉइन पे अप्लाई नहीं होता। अगर डीसीए हर कॉइन पे अप्लाई होता ना, तो सबसे पहले हम डीसीए इस लूना कॉइन पे करते, जो लून लगा के गया है, इस लूना कॉइन पे करते, जो $100 से $120 से $0.2 पे चला गया। ये क्रैश देखें कितना बड़ा है। ये मार्केट ये करती है आप लोगों के साथ, ये मार्केट बेड़ा गर्क करती है जिंदगियों का। 99 के मैंने ट्वीट्स देखी थी रेडिट पे, शायद मैं वो बोलना ही चाहता है लाइव कोई वॉयलेशन आ जाए, बाकी समझ आएंगे मतलब क्या कह रहे थे वो क्या फाकेड आ जाए वॉयलेशन। वो कह रहे थे कि ना रेडिट में कि मैंने ना अपना घर गिरवी रखवा दिया है, मैंने उस लूना में पैसे डाले हैं, अब मेरे पैसे भी गए सारे, और लूना भी क्रैश हो गया और मेरा घर भी गया। अब मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई और हल नहीं, और उसके बाद उस बंदे की ट्वीट नहीं आई, और ये रिपोर्टेड है, बड़े लोगों ने सुसाइड की थी इस क्रैश पे।
ये हिसाब हुआ था। अब आप लोगों ने इस तरह के कॉइन्स पे डीसीए नहीं करना, डीसीए करना है चंद कॉइन, टायर वन कॉइन, इवन तो थीरियम भी उसमें इंक्लूड है, थीरियम, सोल, बीएनबी, बीटीसी, बीटीसी तो किंग है ना, बीटीसी तो किंग है। इन कॉइन्स पे आप लोगों ने डीसीए करना है। अब असगर ने जब इधर से डीसीए किया है, उसकी एवरेज प्राइस इधर आ गई है, अब एवरेज प्राइस इधर आ गई तो उसने 110 पे बेचा। ओवरऑल वो प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट में उसने बेची चीज, क्योंकि उसने डीसीए किया। अब डीसीए का आप लोगों को फायदा ना बुल रन में बहुत होगा। मैं आप लोगों को एक वीडियो भेजूंगा, सॉरी, बियर बियर मार्केट में। उस वीडियो में 4 साल में अगर आप $1 रोजाना इन्वेस्ट करोगे ना, आप लोग 4 साल में 1 करोड़ पे कमा सकते हो। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ। 4 साल, $1 रोजाना, 1 करोड़ पे आप लोगों के अकाउंट में। ये मैं पास हिस्ट्री से देख के बता रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर कट आप लोगों को बताया हो क्या करना है क्या नहीं, वो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब ये हिसाब है डीसीए का, इधर से डीसीए करना है। हर जब भी मार्केट में एंटर होना है ना, फॉरेन पैसे सारे नहीं डालने। लेट्स से ट्रंप कोइन देख लेते हैं, अगर मेरे इधर चार्ट लगे हुए हैं, हाँ जी ये मेरी लाइंस लगी हुई है, ये देखिए मैंने ना ट्रंप कोइन बाय किया था। मैंने फॉरेन नहीं घुस गया था, मैं मतलब कि मैंने चलती हुई ट्रेन में नहीं बैठा। अब मैंने ये मैंने ग्रुप में भी कहा था कि मैं अब ट्रम्प कोइन बाय करने लगा, ये मेरी कैलकुलेशन जोन होगी। मैंने पहला कॉइन $25 में खरीदा, फिर मैंने $16 में खरीदा, फिर मैंने इधर 13 के करीब खरीदा। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर ये $7 में जाएगा ना तो मैं वहां से खरीदूंगा, और फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, फिर चाहे मेरी तरफ से 0 पे जाए, चाहे मेरी तरफ से 100 पे जाए। ये मेरी डीसीए स्ट्रेटेजी होगी। ये होता है डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, डॉलर कॉस्ट एवरेज करना। क्योंकि डीसीए करने से, आप लोगों को एक चीज दिखा दूं, डी डीसीए की जो असल ताकत है ना, असल ताकत, आप लोगों को जो पैसे होते हैं ना वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। लेट्स से और अब ये देखें, इधर आपको रिवार्ड मिल रहा है 2,62,144%। ठीक है, ऊपर आपको रिवार्ड मिल रहा है सिर्फ 48%। 48, लेट्स से। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने कमेटी डाली हो 5 लाख की, और उन्होंने आपको 5 लाख एक्स्ट्रा दे दिया हो साथ? ये हाल, हाँ ये हाल होता है कमेटी का, कि आप लोग जितने पैसे देते हो आपके पैसे जमा होते रहते हैं। लेकिन जब आप कंपाउंडिंग करते हो ना, डीसीए करते हो, उसके साथ उसे स्टेकिंग पे लगा देते हो, तो आप लोगों के पैसे सिर्फ बढ़ नहीं रहे, वो कंपाउंड हो रहे हैं। कंपाउंड होके आप लोगों के पैसे बन ही जा रहे हैं, बनी जा रहे हैं, बनी जा रहे हैं। किधर 48% और किधर 2,62,144 आप लोगों ने बना बना लिए। ये पावर है डीसीए की। इधर तक कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें। कल हम ना प्रैक्टिकल करेंगे। जो मैंने आप लोगों को 2 मॉडल्स बताए हैं ना, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये 2 मॉडल एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, काफी लंबा टॉपिक जाएगा, इस पे हम काफी बात करेंगे। अगर आप लोग ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं लेंगे ना,
तो मार्केट आप लोगों को गैम्बलिंग का अंजाम जरूर दिखाएगी। क्योंकि आप लोगों ने जब ट्रेडिंग करनी है ना, आप लोगों ने अपने दिमाग में सोच लेना है कि यार मुझे ना, मैंने वाटर बॉटल खरीदनी है। लेट्स से कि मैंने ना वाटर बॉटल खरीदनी है, इधर से मैं ट्रेड उठा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मुझे 16 की मैं ट्रेड उठा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि $200 जब मुझे प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो मैं अपने एक जो पानी की जो बोतल थी या कोई भी चीज थी, उसको मद्देनजर रखते हुए ट्रेड्स लेनी है। अब मैंने से ट्रेड खोल ली, मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने पानी की बोतल खरीदनी है, अब मैंने से ट्रेड ले ली, अब मेरे पास इतने पैसे आ गए और मैंने ट्रेड अपनी बंद कर दी। मतलब कि इसको बिजनेस की तरह लेके जाना है। जो लोग कहते हैं ना, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवार्ड, वो बिल्कुल गलत कहते हैं, ये एक मिथ है। असली फार्मूला ये, जितना स्मार्ट रिस्क उतना कंसिस्टेंट रिवार्ड। बीटीसी में जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा रिवार्ड वाला सीन नहीं होगा। वरना अभी तक लूना वालों ने करोड़ों रुपए बना लेने थे, एसएलपी वालों ने करोड़ों रुपए बना लेने थे, लेकिन अभी तक वो रिकवर नहीं हुई मार्केट। एक अच्छी ट्रेड मिस हो सकती है, लेकिन एक गलत ट्रेड जो है ना, वो आपके पूरे अकाउंट को उड़ा देगी। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें। ये नेक्स्ट आप लोगों को मैंने लिक्विडिटी वगैरह का सिखाना है। आप लोगों को मैंने ये बताना है कि मार्केट साइकिल्स क्या हैं, मार्केट से कब एग्जिट होना है, कब एंटर होना है, बुल रन क्या है, बियर मार्केट क्या है, बियर साइकिल क्या है। कि मार्केट में सरवाइव करना ट्रेडिंग सीखने से ज्यादा जरूरी है। जिंदा रहोगे तो तभी तो कमा पाओगे। हमारी क्रैश पर कितना करना है गेन 30 से, अच्छा। हाँ जी। अ, आप जो बेसिक मेरा मॉडल है ना, एक मिनट। अच्छा, जो बेसिक मेरा मॉडल है ना, मैं उधर डीसीए करता हूँ। पांच पांच बारी मैं डीसीए करता हूँ बीटीसी की, अगर ट्रेड हो, 2-2 हजार% क्रैश हो ना, 2000 पॉइंट्स क्रैश हो, उस टाइम मैं डीसीए करता हूँ। लेकिन जैसे अब एक क्रैश अनसर्टन आया था, मार्केट 77K पे चली गई थी, अगर मेरा 5 डीसीए मेरा कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद मार्केट फिर गिर रही है, फिर मैं 2 डीसीए और इंक्लूड करता हूँ, लेकिन उस डीसीए में मैं 4-4 हजार पॉइंट्स गिनता हूँ। मतलब कि लेट्स से कि मार्केट 1 लाख पे है, 1 लाख पे, 1 लाख के बाद मेरे 2000, 4, 6, 8, 92 पे चली गई है। अब मार्केट 88 पे जाएगी ना, तो मैं फिर एक लास्ट डीसीए में उधर करूंगा। फिर 88 से 87, 86, 85, 84 पे गई जाएगी, तो मैं एक डीसीए उधर करूंगा, 7 डीसीए मेरे कंप्लीट हो जाएंगे और मैं फिर छोड़ दूंगा मार्केट में। फिर मैं ये वेट करूंगा कि मार्केट रिकवर होगी तो मैं आउट होऊंगा। क्योंकि अगर आप लोग डीसीए करते रहे ना, तो आप लोगों की लीक इतनी पास आ जाएगी कि आप लोग फिर लिक्विडेट हो जाओगे। ये मैं फ्यूचर्स की ट्रेडिंग की वालों की बात कर रहा हूँ। स्पोर्ट वाले जी भर के डीसीए करो, रज के करो, 2000-3000 पे, जब तक पैसे नहीं मुकते डीसीए करते रहो। लेकिन स्पोर्ट वालों को मैं कह रहा हूँ सिर्फ बीटीसी में, उसके अलावा किसी में डीसीए नहीं करना। हाँ जी, कोई सवाल यहाँ तक? भाई हेज ट्रेडिंग वाला जो आपका है कि वो, हाँ हेज ट्रेडिंग मैं कल कल मैं करूंगा। हेज ट्रेडिंग, हेज मॉडल वगैरह वो सब कुछ मैं आप लोगों को कल या परसों के सेशन में लाजमी करवाऊंगा। क्योंकि अभी तक मैं आप लोगों को थ्योरी करवा रहा था, जो मॉडल्स है ना दोनों, वो दोनों मैं आप लोगों को कल सिखाऊंगा, कल नहीं तो परसों से इंशाल्लाह सिखाऊंगा। मीन्स हर 2000 के डंप पे एक अगेन डीसीए, बीटीसी की केस में हर 2000 के डंप में अगेन डीसीए अप टू 4 डीसीए। ठीक है, अप टू 4 डीसीए, फिर उसके बाद 4000 डीसीए। आप लोग एक दफा लिख लें कहीं, लिख लें कहीं कि पहले चार डीसीए 2000 पॉइंट्स के डंप पे, और लास्ट 2 डीसीए 4000 के पॉइंट्स के डंप पे। पॉइंट्स का मतलब कि कितना परसेंट, कितना गिरा है, 90 से 86 चला गया, 4000 पॉइंट्स गिर गया। और कोई सवाल? अभी तो मैंने आप लोगों को स्टेकिंग का सिखाना है। मैरिनेड फाइनेंस,
ये देखें, ये है यील्ड फार्मिंग। अब लेट्स अज्यूम कर लें कि आप लोगों के पास 10 सोल है, 10 सोल है आप लोगों के पास। आप लोगों ने वो 10 सोल इसमें डाल दिए हैं। एक सोल की प्राइस है $300, 3,000 हो गए, और यील्ड अर्निंग आप लोगों को मिल रही है 10%। मंथली 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 आप लोगों को मतलब कि कंफर्म नहीं, ऊपर नीचे होता रहेगा। मंथली आपको $25 से $26 मिलते रहेंगे, क्योंकि ये जो क्रिप्टो है ना, इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता। ये डेक्स में कोई मिडल मैन नहीं होता। ये आपकी ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करता है, चेन को इम्प्रूव करता है, उसके बदले आप लोगों को ना रिवार्ड्स मिलता है। इस तरह ये यील्ड फार्मिंग काम करती है, और ये इसका रेट हर सेकंड चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं है। यहां तक कोई सवाल? पॉइंट्स मतलब परसेंटेज? नहीं नहीं, परसेंटेज तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी, 4,000% तो बहुत ज्यादा। पॉइंट्स मतलब डॉलर। ये पॉइंट्स मैंने खुद का लफ्ज बनाया हुआ है। अब जो मैं आप लोगों को आगे हेज मोड सिखाऊंगा ना, उस ट्रिक का नाम है मिलियन ट्रिक। वो भी मेरी खुद की बनाई हुई है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? फिर मैं इख्तिताम करूं, क्योंकि ये चीज देखिए, मैंने आप लोगों को ना ये बनाया हुआ था। ये आज तो डिस्कस नहीं हुआ, ये कल डिस्कस करूंगा इसके बारे में, कि ट्रेड लेने से पहले कि क्या चीज चेक करनी है। ये कल इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस होगा। परसों फिर हम एक ट्रेड लेंगे। चौथ नहीं, परसों ही अगर टाइम रहा तो परसों ही मैं आप लोगों को हेज मॉडल सिखा दूंगा। जहां तक कोई क्वेश्चन है तो बता दें, उसके बाद नहीं तो हम अपना सेशन ये कंक्लूड करें, फिर नेक्स्ट कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, ऑल गुड। ठीक है, फिर कोई और क्वेश्चन हुआ तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टिल देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। मैं दोबारा पोल बनाऊंगा, देखूं कितने लोग इंटरेस्टेड है। अगर इस तरह ही रहे इंटरेस्टेड तो मैं दोबारा कल न्यू सेशन करूंगा इसी पे। रिस्क मैनेजमेंट की क्लास नंबर 1 हो गई है, रिस्क मैनेजमेंट की क्लास नंबर 2 कल होगी इंशाल्लाह। बाकी मिलते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। दिस इज योर लेड अली रियाज एंड आई एम साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।